छटक। कठोर मध्य श्रेणी की जादुई वस्तु उसके हाथों में नाजुक बिस्किट की तरह कुचल गई। तुम। कप्तान का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखों में निराशा भरी थी। यह चाकू बहुत नाजुक है और चबाने लायक नहीं। अर्जुन ने दाहिना हाथ बढ़ाया, 5 उंगलियां हुक की तरह, और हल्के धमाके से कप्तान की छाती भेद दी। कोई खून नहीं उछला, क्योंकि घाव खुलते ही राक्षसी बीज की भक्षण ताकत सक्रिय हो गई थी। गुल्प। रक्षक कप्तान जोर से ऐंठ गया और उसकी भरपूर लेकिन कमजोर स्वर्ण केंद्र आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन की बाह में वापस बहने लगी। सिर्फ 2 सांसों में एक सूखी लाश डीली होकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने हाथ झाड़ा और उसकी आंखों में लाल रोशनी और तेज हो गई, जैसे 2 जलती आग की लपटें। अगला। वह मुड़ा और डर से कांपते बचे हुए रक्षकों को देखा। मेरा पेट कौन भराएगा? भागो भागो! किसी ने चिल्लाया, और यह समूह, जो आमतौर पर निचले शहर में दूसरों को सताता था, आखिर टूट गया। वे हथियार फेंककर आनंद महल के निकास की ओर भागने लगे। चूंकि यहां आए हो तो मत छोड़ो। अर्जुन ने होंठ चाटे। उसने पैर पटका और जमीन फट गई। वह काले तोप के गोले की तरह भीड़ में घुस गया। यह एक तरफा कत्लेआम था। बंद आनंद महल के हॉल में अर्जुन अकेला शिकारी था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह काली लकीर बन गया था, और हर रुकावट पर एक स्वर्ण केंद्र साधक सूखी लाश में बदल जाता। चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें और दया की भीख एक नर्क का संगीत बना रही थीं। वे राक्षसी साधक, जो शानदार कपड़ों में थे और इत्र की खुशबू फैला रहे थे, अब कत्ल किए जाने वाले भेड़ थे। उनकी कीमती जादुई वस्तुएं और तावीज अर्जुन के जादुई वस्तु के बराबर शरीर के सामने मजाक की तरह नाजुक थे। बहुत धीमा। अर्जुन ने एक रक्षक का सिर एक मुक्के से कुचल दिया, फिर पास वाले की एड़ी पकड़कर उसे भाले की तरह दूसरे 2 पर पटक दिया। धम धम। खून और मांस उड़ रहे थे। आधा कप चाय पीने जितने समय में आनंद महल खामोश हो गया। फर्श पर सूखी लाशें बिखरी थीं, और पहले भव्य हॉल नरसंहार का दृश्य बन गया था। अर्जुन लाशों के ढेर के केंद्र में खड़ा था, शरीर खून से ढका हुआ। खून उसका नहीं था, बल्कि उसके शिकार का था। उसने आंखें बंद कीं, शरीर के अंदर उफनती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, जैसे तेज नदी। 30 से ज्यादा शुरुआती स्वर्ण केंद्र चरण के पूरक घटिया गुणवत्ता के थे, लेकिन मात्रा ने कमी पूरी कर दी। नया बना राक्षसी केंद्र इस विशाल ऊर्जा के पोषण से अद्भुत गति से बढ़ और मजबूत हो रहा था। डकार। अर्जुन ने डकार ली और खून की गंध वाली बदबूदार हवा निकाली। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नजर फैली खूनी धुंध को चीरती हुई हॉल के दूर सिरे पर सिंहासन पर पड़ी। वहां तीसरा राजकुमार कुर्सी पर दुबका हुआ था, हाथ में जेड तावीज कसकर पकड़े पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका भव्य बैंगनी सुनहरा चोगा अब ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, और मूल रूप से नाजुक और सुंदर चेहरा अब पहचान से बाहर विकृत हो गया था। तुम दूर रहो। तीसरा राजकुमार खून से सने आकृति को कदम दर कदम आते देख रहा था। दांत किटकिटा रहे थे और सही से बोल नहीं पा रहा था। मैं यमलोक महल का तीसरा राजकुमार हूं। मेरे पिता नवजात प्राण पूर्वज हैं। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे तो तुम बुरी मौत मरोगे। नवजात प्राण। अर्जुन थोड़ा रुका और सिर टेढ़ा किया। वह सिंहासन के सामने की सीढ़ियों पर चला और रास्ते में रोकी लाश को लात मारकर हटाया। लगता है स्वर्ण केंद्र से भी ज्यादा पोषक है। अर्जुन सीढ़ियों पर चढ़ा, हर कदम पर खूनी निशान छोड़ता हुआ। हालांकि दूर का पानी तत्काल प्यास नहीं बुझाता। वह तीसरे राजकुमार के पास पहुंचा और आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली इस कुलीन को नीचे देखा। जैसा मैंने अभी कहा, मैंने इस भोजन के लिए पूरा रेस्तरां बुक कर लिया है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर तीसरे राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया और चूजे की तरह सिंहासन से उठा लिया। तुम्हारे रक्षक सब मेज पर हैं, तो तुम मेजबान कैसे अनुपस्थित रह सकते हो? नहीं नहीं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास खजाना है, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। तीसरा राजकुमार हताशा से संघर्ष कर रहा था, और हाथ में जेड तावीज अचानक कुचल गया। जेड तावीज से चकाचौंध सफेद रोशनी फूटी और अर्धपारदर्शी ढाल बनकर उसे कसकर सुरक्षित कर लिया। यह नवजात प्राण साधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया जीवन रक्षा तावीज था, जो देर स्वर्ण केंद्र चरण के साधक के पूर्ण हमले को रोकने लायक था। क्या यह तुम्हारा अंतिम कार्ड है? अर्जुन ने कछुए के खोल को देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मुक्का नहीं मारा,
उसने बस चेहरा ढाल से सटा दिया और मुंह खोल दिया। चटक चटक एक ठंडी चबाने की आवाज गूंजी। तीसरे राजकुमार की भयभीत नजर के सामने वह ढाल जो पूर्ण रक्षा होनी चाहिए थी, वास्तव में अर्जुन द्वारा गन्ने की तरह टुकड़ों में चबाई जा रही थी। स्वाद थोड़ा कसैला है और आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मिली हुई है। अर्जुन ने रोशनी का टुकड़ा थूका, उसकी आंखें ठंडी थीं। मांस का स्वाद बेहतर है। ढाल टूट गई। अर्जुन का हाथ बिना किसी रोक के तीसरे राजकुमार के मुकुट पर पकड़ गया। अगले जन्म में याद रखना कि भोजन मत बनना। धमाके। राक्षसी बीज पूरी तरह सक्रिय हो गया। तीसरा राजकुमार ने बेहद तीखी चीख निकाली। आवाज इतनी तेज थी कि आनंद महल का गुंबद भेद गई। उसका शरीर जो अनगिनत दुर्लभ और कीमती सामग्री से बना था, तुरंत सूख गया, साथ में उसका श्रेष्ठ स्वर्ण केंद्र भी। 10 सांसों बाद अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया। बैंगनी सुनहरे चोगे पहने सूखी लाश सिंहासन पर फिसल गई। उसकी मुद्रा विकृत थी, जैसे टूटी कठपुतली। अर्जुन ने हाथ झाड़ा, शरीर के अंदर राक्षसी केंद्र और बड़ा महसूस किया। भारी ताकत की अनुभूति ने उसे आसमान की ओर गरजने को मजबूर कर दिया। दादा! मोटा लड़का भक्षक के लैंडिंग गियर के पीछे से झांक रहा था। अभी भी सफेद लोमड़ी फर का कोट हाथों में पकड़े उसका चेहरा जमीन पर पड़ी लाशों से भी ज्यादा पीला था। क्या हम बहुत आगे बढ़ गए हैं? उसने गुंबद की ओर इशारा किया। टूटे क्रिस्टल शीशे से बाहर सब कुछ पूरी तरह अराजक था। अनगिनत रोशनी की लकीरें इस तरफ इकट्ठी हो रही थीं। वे यमलोक महल की कानून प्रवर्तन टीम और विभिन्न विशेषज्ञ थे। क्या यह बड़ा है? अर्जुन मुड़ा और सिंहासन पर बैठ गया, जो पिछले रात की नींद से अभी भी गर्म था। उसने लापरवाही से पास की मेज से आध्यात्मिक शराब का घड़ा उठाया और घूंट लिया। तेज शराब गले से नीचे गई, मुंह में खून का स्वाद धो गई। यह सिर्फ एपेटाइजर है। अर्जुन ने शराब का घड़ा रख दिया और गुंबद से उल्टे शहर के सबसे ऊंचे बिंदु को देखा। वहां एक गहरा मंदिर था, जो उसके अंदर के वापसी शून्य के टुकड़ों को भी बेचैन कर रहा था। सच्चा मुख्य भोजन अभी आना बाकी है। अर्जुन उठा और सामने की मेज को लात मारकर उलट दिया। छोटे मोटे काम पर लग जाओ। इस आनंद महल की सभी कीमती वस्तुएं जहाज पर ले जाओ। इसके अलावा अर्जुन ने तीसरे राजकुमार की सूखी लाश की ओर इशारा किया। इसे जहाज के आगे के हिस्से पर लटका दो। चूंकि दावत करनी है तो कम से कम साइन बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि मेजबान को पता चले। अर्जुन ने दांत दिखाए। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। मेहमान पहुंच गए हैं। आनंद महल के खंडहरों में हवा एक जले हुए चाशनी के बर्तन जितनी गाढ़ी थी। यह उच्च श्रेणी की दिव्य शराब के उड्डत जाने के बाद की मीठी और चिपचिपी गंध थी, जो सैकड़ों स्वर्ण केंद्र साधकों की लाशों से निकलती तीखी गर्मी के साथ मिल गई थी। और उसमें कच्चे लोहे की वह गंध भी थी, जो केवल हत्याकांड के अंदर गहरे हिस्से में ही महसूस की जा सकती है। सिस्सल, एक उलटा हुआ शीशे का महल। लालटेन अभी भी जिद्दी ढंग से जल रहा था। उसके ज्वालाएं जमीन पर फैले गहरे लाल खून के तालाब को चाट रही थीं, और तेल के फटने से हल्की सी खटखट की आवाज निकल रही थी। अर्जुन सिंहासन के सामने खड़ा था और उसके हाथ में तीसरे राजकुमार की सूखी हुई लाश पकड़ दही थी। भूख लगी है। वह तृप्ति का एहसास जो अभी भर गया था और फिर तेजी से खत्म हो गया था, क्रूर मजाक जैसा लग रहा था। ऊर्जा केंद्र के अंदर दिव्य केंद्र धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे एक काला छिद्र जो कभी नहीं भर सकता था और लालच भरी मांग कर रहा था, और अधिक ईंधन की। हालांकि हमने अभी जो भोजन किया था वह बद्धा था, लेकिन वह ज्यादातर स्वर्ण केंद्र क्षेत्र के शुरुआती चरण के लिए था, जैसे पानी मिला सूअर का मांस खाना था। यह केवल हमारे पेट को खींचता था और हमें थोड़ा सा भी सार नहीं देता था। उसने लापरवाही से लाश को कोने में सिकुड़े हुए मोटे लड़के की ओर फेंक दिया। फिर मोटा लड़का मृतकों से लिए गए भंडार थैलों का एक गुच्छा पकड़े हुए था। तभी वह इतना चौंका कि उसका हाथ कांप गया और खजाने का ढेर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पागलों की तरह सूखी हुई लाश को पकड़ जांच लिया। वह छूने में ठंडी और सख्त थी और इतनी हल्की थी जैसे सूखी लकड़ियों का गट्ठर हो। स्वामी, यह अभी लटका दूं क्या? मोटे लड़के के दांत किटकिटा रहे थे और वह अपने स्वामी की आंखों को देख रहा था, जिनमें अभी भी पूरी तरह लाल चमक खत्म नहीं हुई थी। लटका दो। अर्जुन झुका।
नीचे से आधा टूटा हुआ दिव्य क्रिस्टल उठाया, अपने कपड़डीढ़ों पर लगे खून के धब्बे पोंछे और उसे मुंह में डालकर चबा डाला। सबसे दिखने वाले स्थान पर लटका दो। उसने सिर ऊपर उठाया, उसकी नजर आनंद महल के टूटे हुए गुंबद से बाहर की रात के आसमान को पार कर गई, जो अब अलार्म की चीखों से भरा हुआ था। उल्टे शहर की हर दिशा से अनगिनत प्रकाश की लकीरें इकट्ठी हो रही थीं, जैसे खून की गंध सूंघ कर आए शार्क का झुंड। वे नरक महल की प्रवर्तन टीम थे और विभिन्न महलों के निजी सैनिक थे। अब जब हमने शुरुआत कर दी है तो साइन बोर्ड को आकर्षक होना चाहिए। अर्जुन खंडहरों के बीच बीच में रुकी हुई आकाश भक्षक की ओर बढ़े कदमों से चला। इस्पात का युद्धपोत मलबे के बीच चुपचाप पद्धा था और उसके रैम से कुछ अज्ञात आंतें अभी भी लटकी हुई थीं। शक्ति इकाई गहरी गुनगुनाहट कर रही थी, जैसे कोई हिंसक जानवर दोपहर की नींद ले रहा हो। जल्दी करो। अर्जुन नाव के आगे छलांग लगाकर चढ़ गया। उसकी आवाज शांत थी। मेहमान दरवाजे पर पहुंच गए हैं और हम उन्हें और इंतजार नहीं करा सकते। आनंद महल के बाहर सैकड़ों काले कवच पहने नरक रक्षक पूरी तरह खंडहरों को घेर चुके थे। नेता एक क्रूर चेहरे वाला बूढ़ा था, जो काले पंखों वाला लबादा पहने था और हाथ में सफेद हड्डी की छड़डी पकड़े था। वह नरक महल की सजा हॉल का प्रधान वरिष्ठ था, जिसकी साधना स्वर्ण केंद्र क्षेत्र के मध्य चरण के चरम पर थी। वह इस उल्टे शहर में सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक था। अंदर वाले लोग सुनो। प्रधान वरिष्ठ की आवाज दिव्य शक्ति से भरी हुई थी, जो गरज की तरह गूंजी थी। तुरंत समर्पण कर दो, तीसरे राजकुमार को सौंप दो, नहीं तो धड़ाम। एक जोरदार धमाका उसकी गरज को बीच में ही रोक गया। आनंद महल का पहले से ही टूटता गुंबद अचानक पूरी तरह से एक ब्रूट बल से उड़ा दिया गया। पत्थर और क्रिस्टल के टुकड़े तूफान की तरह बरस पड़े, जिससे आसपास के नरक रक्षकों को अपनी ढालें सक्रिय कर पीछे हटना पड़ा। धुंध और धूल के बीच एक भयानक और डरावना इस्पात का विशालकाय धीरे धीरे ऊपर उठा। वह पूरी तरह काला था और उस पर नुकीले कांटे और चाकू के निशान थे, जैसे एक चलता फिरता इस्पात का किला। और उस रैमिंग हॉर्न पर, जो कई मीटर लंबा और तलवार जितना नुकीला था, एक सूखी हुई लाश लटकी थी, जो बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने थी। जब हवा चली तो सूखी लाश हिली। मृत्यु से पहले की चरम भय और निराशा अभी भी उस विकृत चेहरे पर बनी हुई थी। वह तीसरा राजकुमार है। वरिष्ठ की पुतलियां अचानक से कुददाज गईं और उसके पैरों के तलवे से सिर तक ठंडक दौड़ गई। मर गया। नरक महल का सम्मानित तीसरा राजकुमार नवजात आत्मा पूर्वज की सीधी रक्त रेखा वास्तव में अपनी जीवन शक्ति खोकर सूखे हुए मानव शरीर में बदल गया था, और फिर उसे एक फटा हुआ झंडा की तरह नाव के आगे लटका दिया गया था, ताकि सब देख सकें। पशु! वरिष्ठ की आंखें क्रोध से फैल गईं और उसकी सफेद हड्डी की छड़ ही हवा में अचानक ढंस गई। इन्हें मार डालो, इस नाव को चूर चूर कर दो, सवार हर किसी की आत्मा को नष्ट कर दो, मारो! सैकड़ों नरक रक्षकों ने एक साथ हमला किया। जादू की चमकती रोशनी ने अंधेरे उल्टे शहर को रोशन कर दिया। उड्डती तलवारें, बिजली और विषैली आग विनाशक धारा में बदल गईं और नई शुरू हुई आकाश भक्षक नाव की ओर बहने लगीं। भक्षक के डेक पर अर्जुन हाथ पीछे बांधे खड्डा था, उसका काला वस्त्र हवा में लहरा रहा था। इस भारी हमले के सामने वह पलक भी नहीं झपका। छोटे मोटे, सर मैं यहां हूं। मोटा लड़का नियंत्रण पटल के पीछे छिपा था और उसने लोमद्दी के फर के कोट को कसकर पकड़ा रखा था। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी उसने जवाब दिया, हमने अभी जो लूटा है उन सभी दिव्य पत्थरों को भर दो। अर्जुन ने अपने पैरों के नीचे डेक की ओर इशारा किया। इन मेहमानों को एहसान चुकाते हैं। समझ गया। मोटे लड़के ने दांत पीसकर आनंद महल के खजाने से अभी लिए गए कई बड्ढे बक्सों वाले मध्य श्रेणी के दिव्य पत्थरों को शक्ति भट्ठी के मुंह में उड्डेल दिया। गुनगुन। आकाश भक्षक अचानक कांप उठा। मूल रूप से गहरे नीले पूंछ की लौ तुरंत ब्लिंडिंग सफेद रंग में बदल गई। नाव के शरीर के गहरे भूरे कवच पर रक्त वाहिनी जैसी बैंगनी नसें इतनी चमक उठीं कि लग रहा था वे खून बहा रही हैं। रक्षा व्यवस्था को पूरी क्षमता से सक्रिय करो, अर्जुन ने धीरे से आदेश दिया। एक मोटी ठंडी ढाल तुरंत पूरे युद्धपोत को घेर ले गई। धड्ढाम 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 धड्ढाम। जादू की बौछार ढाल पर गिर रही थी और चकाचक आतिशबाजी के फूलों में फट रही थी।
बर्फ के टुकड़े हर तरफ उड़ा रहे थे और ढाल जोर जोर से हिल रही थी, फिर भी कभी टूटी नहीं। 10,000 वर्ष पुरानी बर्फ के सार से जुड़ा शक्ति केंद्र जब भारी मात्रा में दिव्य पत्थर जल रहे थे तो अद्भुत रक्षा शक्ति दिखा रहा था। क्या तुम्हारे पास इतना ही है? अर्जुन आतिशबाजी के बीच खड्डिदियाच्छा था और नीचे क्रोधित वरिष्ठ को देख रहा था। उसके होंठों के कोने पर ठंडी मुस्कान थी। चूंकि तुम कदम नहीं उठा रहे हो तो अब मेरी बारी है। उसने अपना दायां पैर उठाया और नाव के आगे वाले डेक पर जोर से पटका। मारो! धमाका! आकाश भक्षक की पूंछ की फीकी लौ 10 फीट ऊपर उछल गई। विशाल इस्पात शरीर तुरंत ध्वनि की गति तो ढह गया और हवा में सफेद झटका बादल छोड़ ढह गया। यह न तो भागा और न ही घुमा, बल्कि सीधे नरक रक्षकों के घने समूह में पागल उल्का की तरह टकरा गया। बिखर जाओ! वरिष्ठ ने आतंक से चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। आकाश भक्षक बहुत तेज और बहुत बद्धा था। टड्डा 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 जैसे बॉलिंग गेंद पिनों के ढेर से टकराए। 1 दर्जन से अधिक नरक रक्षक जो समय पर बच नहीं सके, वे चीखने से पहले ही खून के लोथद्दे बन गए और ऊर्जा ढाल से कुचल गए। लेकिन यह अंत नहीं था। अर्जुन नाव के आगे खद्दा था और उसने हाथों से पकड़ने की मुद्रा बनाई। आकाश भक्षण, काला छिद्र, गुनगुन। हवाई जहाज की दोनों तरफ की तोपें दिव्य तोप नहीं चला रही थीं, बल्कि दर्जनों छोटे छोटे काले भंवर पैदा कर रही थीं। वे नरक रक्षक जो अभी टकराव से बच गए थे, अचानक महसूस करने लगे कि उनका शरीर भारी हो गया है और उनकी दिव्य ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बह रही है। मेरी दिव्य शक्ति! ये नाव हमारी साधना को सोख रही है। आतंकित चीखें ऊपर नीचे हो रही थीं। अर्जुन इन छोटे मछलियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। उसकी नजर भीड़ पर घूमी और जादू करने वाले वरिष्ठ पर अटक गई। चोर को पकड़ दाचने के लिए पहले राजा को पकड़ दहो। अर्जुन ने पैरों से धक्का दिया। उसका शरीर बिजली की तरह चला और उड़ाते जहाज की सुरक्षा घेरा से तुरंत अलग हो गया। उसने हवा में छाया छोड़ दी और सीधे प्रधान वरिष्ठ द्वारा लगाई गई 3 परतों वाली रक्षा रोशनी की दीवारों को तोड़ दिया। तुम! प्रधान वरिष्ठ केवल एक शब्द कह पाया। एक ठंडा हाथ पहले ही उसके चेहरे को जगदा चुका था। तुम्हारी दिव्य शक्ति उनसे ज्यादा सुगंधित है। अर्जुन की आवाज वरिष्ठ के कान में गूंजी। धमाका! दिव्य बीज फट पड़ा। स्वर्ण केंद्र क्षेत्र के मध्य चरण के चरम पर पहुंचे अर्जुन के लिए ऐसी साधना दुर्लभ और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थी। ओह! वरिष्ठ की चीखें लगभग तुरंत रुक गईं। वह हवा में जोर जोर से ऐंठने लगा और उसका शरीर दिखाई देता हुआ सिकुड़ता जा रहा था। 3 सांस बाद अर्जुन ने हाथ छोड़ दाश दिया। एक सूखी हुई लाश गिरकर नीचे आनंद महल के खंडहरों में जाकर टकराई। फू! अर्जुन हवा में तैर रहा था और उसने सड्ढी हुई हवा का एक सांस बाहर निकाला। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर दिव्य केंद्र और भी मजबूत हो गया है और शक्ति से भर जाने का एहसास उसे गरजने को मजबूर कर रहा था। आसपास के नरक रक्षक पूरी तरह टूट गए। प्रधान वरिष्ठ भी तुरंत मार दिया गया तो लड़ने का क्या फायदा? भागो! ये पता नहीं किसने शुरू किया, लेकिन सैकड़ों अभिजात सैनिक जो क्षेत्र को घेरे हुए थे, वे एक पल में पक्षी और जानवरों की तरह बिखर गए। अर्जुन ने पीछा नहीं किया। वह आकाश भक्षक के डेक पर वापस उतरा और मोटे लड़के के कंधे पर थपथपाया। चलो! उसने उल्टे शहर के बिल्कुल केंद्र की ओर इशारा किया। वहां 1000 फीट ऊंचा काला शिखर खददा था, जिसकी नोक सीधे आसमान की ओर थी और उससे वह वातावरण निकल रहा था जो अर्जुन के अंदर के शून्य वापसी के टुकड़ों को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वह नरक महल का मुख्य हॉल था। यह भी मुखौटे वाले व्यक्ति का अड्डा था। वहां जाओ! अर्जुन ने अपनी जीभ से होंठ चाटे और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। असली लक्ष्य अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। धड्ढाम! आकाश भक्षक ने अपनी दिशा घुमाई, रास्ते में रोके मलबे को तोड़ा और सबसे ऊंचे काले टावर की ओर तेजी से बढ़ा। और उस टावर की चोटी पर एक जोधी उदासीन आंखें बहुस्तरीय बाधाओं के पार से लूटपाट करती इस्पात युद्धपोत को देख रही थीं। यह दिलचस्प है। मुखौटे वाला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था और हाथ में एक भूरा शतरंज का मोहरा खेल रहा था। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। उसने अपनी उंगलियों को हल्के से झटका दिया। रात का भोजन तैयार है।
उल्टे शहर के बिल्कुल केंद्र में काला टावर कांटे की तरह खड्डी डहा था, जो आसमान में जोर से घुसा हुआ था। टावर के आसपास न हवा थी न बर्फ। सारी हवा एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा टावर की दीवारों से मजबूती से बंधी हुई थी और एक दिखाई देने वाला विकृत बल क्षेत्र बना रही थी। जैसे ही आकाश भक्षक इस क्षेत्र के पास पहुंचा, उसकी पहले वाली पागल गति एक अदृश्य हाथ द्वारा रोकी गई लग रही थी। इस्पात का ढांचा दांत पीसने वाली करकराहट की आवाज कर रहा था, जैसे किसी भी पल दबाव से लोहे के ढेर में बदल जाएगा। दादा, आगे आगे पिघल रहा है। मोटा लड़का स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसका मोटा चेहरा गुरुत्वाकर्षण से विकृत हो गया था और आंसू और सनक उसके चेहरे पर बह रहे थे। आकाश भक्षक के सबसे आगे वाला रैम, जो उसे गर्व था, लाल होकर नरम होने लगा था इस भयानक बल क्षेत्र के घर्षण से। उच्च तापमान डेक के साथ फैल गया नाव पर बर्फ को जलाता हुआ और उसे जलती भाप में बदल रहा था। यह नरक बल क्षेत्र है, मोटा लड़का चीखा। यह नवजात आत्मा चरण पूर्वज द्वारा लगाई गई रोक है। बिना पास के जबरन अंदर जाना आत्महत्या है। अर्जुन नाव के आगे खड़ी डीढ़ा था। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। उसका काला वस्त्र ऊंची हवाओं में लहरा रहा था, शरीर से चिपका हुआ था और उसकी सीधी पीठ को उजागर कर रहा था, जो भाले जितनी सीधी थी। उन्हें मौत भेज रहे हैं। अर्जुन ने नीचे लाल हो रहे डेक को देखा, फिर रैंप पर लटकी तीसरे राजकुमार की लाश को देखा, जो सूखे मांस की तरह सूख गई थी। किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ दरवाजा खटखटाने का कोई कारण नहीं। उसने अचानक पैर उठाया और रैमिंग व्हील के कोने पर सूखी लाश को जोर से लात मारी। जाओ। एक समय की महान लाश फटे हुए बोरे की तरह उड्डती हवा में छाप बनाती हुई नाव के पिछले हिस्से के खुले शक्ति भट्ठी में ठीक से गिर गई। धड्ढाम! भले ही स्वर्ण केंद्र साधक का शरीर सूखी लाश बन जाए, फिर भी वह दुनिया का सर्वोत्तम ईंधन है। फीकी लौ जो थोड़ी कमजोर हो गई थी, उस लाश को निगलते ही अचानक रहस्यमयी बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गई। विनाशकारी ऊर्जा का उछाल शक्ति भट्ठी से फूटा और जटिल पाइप नेटवर्क से पूरे शरीर में तुरंत पहुंच गया। आकाश भक्षक ने मरते हुए गरज निकाली और उसके शरीर पर के सभी रोंद टूट गए। उनकी जगह जलती खून की लपटों की परत आ गई। गति सीमा तोड़ डह चुकी थी। मेरे लिए खोल दो! अर्जुन ने जोरदार चीख मारी और नाव के आगे पैरों को जोर से पटका। इस्पात का विशालकाय जलती उल्का में बदल गया और विकृत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जबरन फाड़ता हुआ यह और करीब आ रहा था। काला टावर, जो नरक महल की सबसे ऊंची शक्ति का प्रतीक था, नजर में तेजी से बद्धा हो रहा था। टावर की चोटी पर बनी छत पर 4 काले वस्त्र पहने और भूत मुखौटे लगाए आकृतियां ठंडे ढंग से उन पर टकराती उड्डती नाव को देख रही थीं। वे नरक महल के 4 रक्षक थे, प्रत्येक स्वर्ण केंद्र चरण के अंतिम चरण के मास्टर साधक थे। बिना सोचे समझे नेता रक्षक ने ठंडे ढंग से नाक भौहें सिकोद दी और हाथ की मुद्रा बनाई। व्यवस्था सक्रिय करो भूत दीवार, गुनगुन। काले टावर की सतह पर अनगिनत भयानक भूत चेहरे तुरंत दिखाई दिए। वे मुंह फैलाकर मोटी यन ऊर्जा उगल रहे थे, जो टावर के सामने 10 फीट मोटी भूरी दीवार में घनीभूत हो गई। यह दीवार ठोस वस्तु नहीं थी, बल्कि लाखों बेगुनाह आत्माओं के घृणा का संकुचित रूप थी। जादुई वस्तुएं भी इससे टकराते ही अपनी दिव्यता खोकर साधारण लोहे में बदल जाती। मारो! अर्जुन ने भूत दीवार को घूरा और उसकी आंखों में लाल रोशनी शक्ति भट्ठी की लपटों से भी ज्यादा जल रही थी। गति कम करने के बजाय उसने बिना किसी रोक के अपने पैरों के नीचे युद्धपोत में दिव्य ऊर्जा डाल दी। वह मेरा पैर रखने का पत्थर था। धड्ढाम! आकाश और पृथ्वी चुप हो गए। बैंगनी सुनहरे खून की लपटों में जलती आकाश भक्षक नाव लाखों पाउंड गतिज ऊर्जा लेकर भूतों की दीवार से भारी टकराई। न तो अपेक्षित उछाल हुआ और न ही गतिरोध। आकाश भक्षक का रैम, जो तलवार कब्र के हजारों हथियारों से फिर से बनाया गया था और खंडहरों की मृत्यु ऊर्जा से भरा था, जैसे लाल लोहे की छड़ी डीडीएच लाड के टुकद्दे में घुस रही हो। सिसल सिसल सिसल! आकाश में विलाप भरी भूत चीख गूंजी। वे बेगुनाह आत्माएं और घृणाएं, जो जादुई वस्तुओं को भी नष्ट कर सकती थीं, रैमिंग हॉर्न से संपर्क करते ही नाव के आगे उभरते काले भंबर द्वारा निगली गईं, जैसे वे अपने प्राकृतिक शत्रु से मिली हों। क्या? चारों रक्षकों के चेहरे बड्ढे बदल गए। टूट! भूत दीवार ढह गई।
आकाश भक्षक ने गति जारी रखी, पागल बैल की तरह काले टावर के बीच में सिर पटक दिया। कठोर ऑब्सीडियन टावर की दीवारें कागज की तरह फट गईं। कंकड़ हर तरफ उड्ड रहे थे और धूल का गुब्बार उठ रहा था। विशाल युद्धपोत ने टावर में बद्धा छेद कर दिया था और उसका आधा शरीर टावर के अंदर घुसा हुआ था। उसकी पूंछ अभी भी अंगारे उगल रही थी और आसपास को लाल चमक से रोशन कर रही थी। खांसी खांसी धुंध और धूल के बीच से एक लंबा पतला आकृति विकृत नाव के आगे से छलांग लगाकर निकली। अर्जुन जमीन पर बिखरे कंकड़ों और क्रिस्टल टुकड़ों पर चल रहा था। उसके जूते से करकराहट की साफ आवाज निकल रही थी। यह काले टावर का आंतरिक हॉल था, जो चौक जितना विशाल था। आसपास की दीवारों में अनगिनत चमकते मोती जड्ढे हुए थे, जो जगह को दिन जैसा रोशन कर रहे थे। यह नरक महल है। अर्जुन ने अपने कपद्दों से धूल झाड़ी और चारों ओर नजर डाली। हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 4 रक्षक, जो पहले टावर की चोटी पर खड्डे थे, अब ऊपरी सीढ़ियों से उड़ते हुए नीचे आए और उसे घेर लिया। कितनी हिम्मत है, रक्षकों के नेता ने क्रूर आवाज में कहा। उसके मुखौटे के नीचे आंखें ठंडी शिकारी रोशनी चमक रही थीं। तुमने मेरे पर्वत द्वार को नष्ट किया, मेरे राजकुमार को मारा और अब मुख्य टावर को भी तोड़ने की हिम्मत की। अगर आज मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध नहीं करूंगा तो मेरे नरक महल का क्या चेहरा बचेगा? चेहरा? अर्जुन ने सिर टेढ़ा किया, जैसे कोई मजेदार मजाक सुना हो। उसने हाथ उठाया और पीछे धुआं निकलती हुई बिखरी नाव की ओर इशारा किया। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मेजबान बाहर आने की बजाय कुछ कुत्तों को यहां भौंकने भेज दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चमकते सफेद दांत दिखाए। क्या मेहमानों का इसी तरह स्वागत करते हो? मौत की कोशिश। चारों रक्षक एक साथ क्रोधित हो गए। व्यवस्था बनाओ। 4 प्रतीक आत्मा ताला। 4 आकृतियां हिलीं और प्रत्येक ने नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काला कछुआ इन 4 स्थानों पर कब्जा कर लिया। 4 अलग अलग रंगों की दिव्य ऊर्जा की किरणें आसमान में उड्ढीं, हवा में आपस में गूंथ गईं और एक विशाल प्रकाश जाल बनाकर अर्जुन पर गिरने लगी। वे चारों बिना किसी अंतराल के काम कर रहे थे। उनकी ऊर्जाएं जुद्धी हुई थीं। एक बार यह व्यवस्था सक्रिय हो जाए तो यह नवजात आत्मा चरण के शक्तिशाली विशेषज्ञ को भी फंसा और मार सकती थी। रंग बिरंगी और दिखावटी। अर्जुन व्यवस्था के केंद्र में खड़ा था, गिरते प्रकाश जाल को देख रहा था और सिर हिला रहा था। वह भूखा था। पिछली टक्कर ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। हालांकि उसने भूत दीवार की कुछ ऊर्जा सोख ली थी, लेकिन वह अस्पष्ट घृणा इन 4 अंतिम चरण स्वर्ण केंद्र साधकों के खून और ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं थी। चूंकि तुम इतनी जल्दी बैठना चाहते हो। अर्जुन ने पैर पटका और जमीन जोरदार गरज के साथ फट गई। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। अगले पल वह सफेद बाघ स्थान पर कब्जा करने वाले रक्षक के सामने प्रकट हो गया। तो पहले मैं तुम्हें खा लूंगा। बुरा हुआ। रक्षक बहुत घबरा गया और उसने लंबी तलवार से वार किया, जिसमें तेज गैंग धातु ऊर्जा थी। लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं बचा। उसने दायां हाथ फैलाया, 5 उंगलियां हुक की तरह थीं और सीधे लंबी तलवार पर झपटा। झनकार, चिंगारियां हर तरफ उड्ढीं। उसने वास्तव में मध्य श्रेणी जादुई हथियार स्तर की तलवार की धार को नंगे हाथों से पकड़ डाच लिया था। बहुत खुरखुरा है। अर्जुन ने कलाई से बल लगाया। टूट! लंबी तलवार टूट गई। मौके का फायदा उठाकर वह करीब आ गया। बायां हाथ विषैले सांप की तरह फुर्र से निकला और तुरंत रक्षक के गले को जकड़ डाल लिया। तुम! धर्म रक्षक केवल एक शब्द कह पाया। धमाका! दिव्य बीज फटपड्डा! भयानक चूषण बल उसके गले से नीचे ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गया। रक्षक को महसूस हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति सार और यहां तक कि उसका स्वर्ण केंद्र कांप रहा है और अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा है। मेरी मदद करो! उसने निराशा में चीख मारी। बचे 3 रक्षक बचाव के लिए आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि अर्जुन के शरीर के चारों ओर अचानक काली विनाशकारी ऊर्जा की ढाल प्रकट हो गई है, जो उनके सभी हमलों को रोक रही है। गुलप! अर्जुन की घुट्टी हिली और उसने शुद्ध ऊर्जा का बद्धा घूंट निगला। स्वर्ण केंद्र चरण का अंतिम चरण वास्तव में महान टॉनिक है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर दिव्य केंद्र खुश हो रहा है। उसका पहले थोड़ा अस्थिर क्षेत्र पूरी तरह स्थिर हो गया है और यहां तक कि ऊंचे स्तर पर चढ़ने लगा है। 3 सांस बाद अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया। एक सूखी हुई लाश
जमीन पर डीली पड्डेच गई। स्वाद अच्छा है। अर्जुन ने मुंह के कोने से खून छाटा, मुद्दा और बचे 3 लोगों को अपनी खूनी आंखों से देखा। अगला कौन? बचे 3 रक्षकों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वे अनायास एक कदम पीछे हट गए। यह कैसा राक्षस है? व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करना, नंगे हाथों से खजाने तोड़ना और जीवित लोगों को निगलना। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो, महल स्वामी को बुलाओ। नेता रक्षक आखिरकार टूट गया और टावर की चोटी की ओर भागने लगा। भागने की कोशिश। अर्जुन ने ठंडी हंसी दी। उसने लापरवाही से जमीन पर पड्डी सूखी लाश को पकद्धा उसे भाले की तरह इस्तेमाल किया और भागते रक्षक पर जोर से फेंक दिया। धड़! सूखी लाश ने ठीक रक्षक की पीठ पर मारा, जिससे वह लड़खड़ाया और मुंह से खून की धार निकाल दी। अर्जुन ने मौका पकद्धा पीछा किया और एक घूंसा मारा। इस घूंसे में कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, केवल शुद्ध शारीरिक बल था। हवा फट गई और गरजदार आवाज निकली। फट! रक्षक की छाती फट गई और उसका दिल सुरक्षा कवच के साथ टुकड़ों में बदल गया। 2! अर्जुन ने हाथ से मांस के टुकड़े झाड़े और बचे 2 लोगों की ओर नजर घुमाई। दोनों आतंकित थे। वे पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे, पूरे शरीर से कांप रहे थे और जादुई वस्तुओं को मुश्किल से पकड़ डीडीएच पा रहे थे। नहीं, हमें मत मारो, हम केवल द्वारपाल हैं। द्वारपाल? अर्जुन उनके पास चला गया और आमतौर पर ऊंचे और श्रेष्ठ साधकों को नीचे से देख रहा था। द्वारपाल को अपना द्वारपाल का रोल पता होना चाहिए। उसने हाथ फैलाए और उनकी सिरों पर रख दिए। चूंकि द्वार की रखवाली नहीं कर सकते तो इसे चौराहा बना दो। गुनगुन, 2 गुनी भक्षण शक्ति फूट। पड्डी। 2 चीखें ओवरलैप हुईं और फिर अचानक रुक गईं। हॉल फिर से शांत हो गया। जमीन पर 4 और सूखी लाशें दिखाई दीं। अर्जुन लाशों के बीच खदीदहा था, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। 4 अंतिम चरण स्वर्ण केंद्र साधकों का पूरा सार उसके दिव्य केंद्र को सीमा तक फैला चुका था और उसकी सतह पर महीन दरारें भी दिख रही थीं, जो टूटने और शिशु बनने का संकेत थीं। डकार। अर्जुन ने डकार ली और आंखें खोलीं। उसकी नजर हॉल के दूर छोर पर काले दरवाजे को पार कर गई, जैसे वह पीछे इंतजार कर रहे व्यक्ति को देख सकता हो। सभी व्यंजन परोस दिए गए। अर्जुन मुख्य द्वार की ओर बढ़े कदमों से चला। हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा मजबूत होती गई। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि उसने पैर उठाया और लात मारी। धमाका! भारी काला और सुनहरा द्वार धड़-धाम से गिर गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल खाली हॉल था। हॉल के दूर छोर पर एक कांसे मुखौटे वाला व्यक्ति बैठा था। वह हाथ में भूरा शतरंज का मोहरा खेल रहा था और अर्जुन को अंदर आते देख रहा था। उसके मुखौटे के पीछे आंखों में कोई भाव नहीं था। क्या तुम तृप्त हो गए? मुखौटे वाले की आवाज शांत थी, जैसे वह पुराने दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। अर्जुन रुका और मुख्य हॉल के केंद्र में खड़िद्दा हो गया। उसने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराया। अभी नहीं। अर्जुन ने मुखौटे वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। मुख्य व्यंजन अभी तो परोसा गया है। मुख्य हॉल के अंदर बहुत ठंड थी। यह ठंड उत्तरी बर्फानी तूफानों की काटती ठंड नहीं थी, बल्कि मौत जैसी स्थिरता थी, जैसे रोशनी भी जम गई हो। हवा में हल्की चंदन की गंध थी, लेकिन वह फर्श की टाइलों की दरारों से रिश्ती सड़ी हुई मीठी खून की गंध को छिपा नहीं पा रही थी। मुख्य व्यंजन? मुखौटे वाले व्यक्ति ने धीरे से हंसी दी और हाथ में भूरा शतरंज मोहरा शतरंज पट्टिका पर क्रिस्प धमाके से गिरा, जो खाली हॉल में देर तक गूंजा। जवान लोगों का भूख अक्सर इतना अच्छा होता है कि कभी कभी वे ज्यादा खाकर पेट फाड़ लेते हैं। वह धीरे से खद्दा हुआ। उसकी हरकतों के साथ उसका चौड़ा काला वस्त्र बिना हवा के लहराया और दम घुटने वाली दबाव लहर की तरह उछल पद्दा। यह स्वर्ण केंद्र चरण वाले व्यक्ति की ऊर्जा नहीं थी, शक्ति गाढ़ी और ठंडी थी, जिसमें विकृत नियमों का एहसास था, और यहां तक कि अर्जुन के शरीर के अंदर दिव्य केंद्र को भी प्राचीन घृणा महसूस हो रही थी। आधा कदम नवजात आत्मा, या फिर वह कोई राक्षस है जो कुछ गुप्त तकनीक से अपनी साधना को दबाए हुए है, लेकिन नवजात आत्मा स्तर की लड़ाई शक्ति रखता है। मैं टिक पाऊंगा या नहीं, यह मेरा काम है। अर्जुन आगे बढ़ा। उसका शरीर धुआं निकल रहा था। यह शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा जल रही थी। अभी 4 अंतिम चरण स्वर्ण केंद्र साधकों को खा लेने के बाद और सभी मिश्रित टॉनिक लेने के बाद उसका शरीर अब फटने वाले ज्वालामुखी जैसा था।
त्वचा के नीचे रक्त वाहिनियां उभरी हुई थीं और रहस्यमयी बैंगनी सुनहरे रंग दिखा रही थीं। हर धड़कन ड्रम की आवाज जैसी थी और छाती में तेज दर्द हो रहा था। उसे निकास चाहिए। एक हिंसक और उत्तेजक लड़ाई की जरूरत है ताकि यह टूटता शरीर मजबूत हो। तुम्हारे बारे में। अर्जुन ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों की नोक पर गहरे लाल खून की ऊर्जा घूम रही थी। एक बार मेज पर आ गए तो बिना चोट खाए उतरने की उम्मीद मत रखना, घमंडी। मुखौटे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया, जैसे अर्जुन की अज्ञानता पर अफसोस कर रहा हो। उसने दायां हाथ उठाया और हवा में हल्के से मुट्ठी भींच ली। नरक भूत हाथ गुनगुन। अर्जुन के पैरों के नीचे काला और सुनहरा फर्श टाइल अचानक तरल हो गई और गहरे काले दलदल में बदल गई। अनगिनत पीली बाहें दलदल से निकलीं, उसके टखनों को कसकर पकड़ डाच लिया और पूरी ताकत से नीचे खींचने लगीं। तुरंत बाद मुख्य हॉल के ऊपर अंधेरे में 10 जंग चौधा विशाल काला हाथ हवा में प्रकट हो गया। हथेली की रेखाएं साफ दिख रही थीं और हर रेखा अनगिनत बेगुनाह आत्माओं की चीखों से बनी थी। विशाल हाथ नीचे गिरा। इस हमले ने आकाश और पृथ्वी को सील कर दिया था और सारी जीवन रेखा काट दी थी। एक मामूली कौशल। अर्जुन ने पैरों के नीचे भूत हाथ को देखा भी नहीं और दोनों पैरों से अचानक बल लगाया। टूट! शुद्ध अतिमानवी शारीरिक बल का फटना। उसके टखनों को लपेटने वाली पीली बाहें तुरंत चूर चूर हो गईं। सिर के ऊपर विशाल हाथ से बचने की बजाय उसने घुटनों को थोड़ा मोद्धा और उल्टी धारा में जा रहे तोप गोले की तरह विशाल हाथ की ओर झपटा। मेरे लिए खोल दो। अर्जुन ने दायां मुट्ठा भींचा और दिव्य केंद्र की सारी शक्ति मुट्ठे में डाल दी। उसने घूंसा मारा। हवा फट गई और गरजदार विस्फोट हुआ। धड्डाम! बेगुनाह आत्माओं से बना विशाल काला हाथ मुट्ठे से छूते ही फट गया, जैसे लाल लोहे की छड़ी डीएच से भेदा गया बर्फ का ढेर। अनगिनत बेगुनाह आत्माएं चीखती हुई हर दिशा में बिखर गईं, लेकिन अर्जुन ने मुंह खोला और उन्हें सब निगल लिया। डकार! अर्जुन हवा में उतरा, शून्य पर पैर रखा और होंठ चाटे। थोड़ा नमकीन है। उसने मुखौटे वाले व्यक्ति को नीचे से देखा और उसकी आंखों में लाल रोशनी और तेज हो गई। क्या तुम्हारे पास इतना ही है? अगर ऐसा है तो तुम मर ही जाओ। मुखौटे वाले व्यक्ति की आंखें आखिरकार बदलीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह दिखने में अस्थिर जवान व्यक्ति का शरीर इतना शक्तिशाली होगा कि एक घूंसे से नरक महल की गुप्त तकनीकों को भी तोड़ियाच दे। यह दिलचस्प है। मुखौटे वाले व्यक्ति ने ठंडे ढंग से नाक भौहें सिकोड़ दी और अचानक दोनों हाथ जोड़ डाल लिए। चूंकि तुम खाना चाहते हो तो तुम्हें भरपेट खाने दो। नरक, हजार आत्मा हत्या। फुर फुर फुर। मुख्य हॉल की चारों ओर दीवारों में जड्ढे चमकते मोती अचानक बुझ गए। अंधेरे में अनगिनत काली छायाएं दीवार से बाहर निकलीं। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार थे। हालांकि उनका कोई भौतिक रूप नहीं था, लेकिन वे ठंडी हत्या की भावना निकाल रहे थे, जैसे नरक से निकले हथियारों का समूह जो तुरंत अर्जुन के शरीर को घेर ले। ये छायाएं पूरे इतिहास में नरक महल में मरे मास्टरों की आत्माओं से बनी छाया गुलाम थीं और प्रत्येक में शुरुआती स्वर्ण केंद्र साधक की हत्या शक्ति थी। सैकड़ों छाया गुलामों के एक साथ हमले से शुरुआती नवजात आत्माचरण साधक भी चौंक सकता था। लेकिन अर्जुन साधक नहीं है, वह राक्षस है। छाया गुलामों के घेरे और हमले के सामने जिसे दिव्य ज्ञान भी लॉक नहीं कर सकता था, उसने सबसे सरल काम किया। उसने आंखें बंद कर लीं। फिर उसके शरीर के सभी 36,000 रोमछिद्र खुल गए। आकाश भक्षण, काला क्षेत्र, धमाका। अर्जुन के केंद्र में अचानक गोलाकार काला बल क्षेत्र खुल गया। यह रक्षा ढाल नहीं थी, यह पूरी तरह से सब कुछ निगलने वाला भक्षण क्षेत्र था। क्षेत्र की सीमा में पहुंचने वाली छाया गुलामें तुरंत धीमी हो गईं। उनके मूल ठोस शरीर लंबे और मुद्दने लगे, जैसे रेंज हुड में खींचती काली धुआं की लकीरें अनियंत्रित रूप से अर्जुन के शरीर में घुस रही हों। आह! हॉल में भेदक चीख गूंजी। अर्जुन काले क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था और सैकड़ों शुद्ध दिव्य आत्मा शक्तियों को अपने चेतना सागर में घुसते महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा, जो तेजी से साधना बढ़ाने से थोड़ी अस्थिर थी, अब सबसे अच्छा पोषण पा रही थी और तेजी से लचीली और मजबूत हो रही थी। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। अर्जुन ने आंखें खोलीं और दो लगभग ठोस लाल रोशनी की किरणें 3 फीट दूर तक निकलीं।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत छाया गुलामों के घेरे को पार कर मुखौटे वाले व्यक्ति के 3 फीट सामने प्रकट हो गया। अब मेरी बारी है। अर्जुन की 5 उंगलियां हुक की तरह हवा को चीरती हुई मुखौटे वाले व्यक्ति के गले की ओर पहुंची। मुखौटे वाले व्यक्ति की पुतलियां तेजी से सिकुड़ और वह तेजी से पीछे हटा, साथ ही हड्डी की ढाल बुलाकर अपने सामने रोक दी। टूट! मध्य श्रेणी जादुई हथियार स्तर की हड्डी ढाल अर्जुन के पंजों के नीचे बिस्किट जितनी नाजुक थी और तुरंत टूट गई। अर्जुन का हाथ गति जारी रखे हुए था और उसकी उंगलियों की नोक मुखौटे वाले व्यक्ति के चेहरे पर कांस्य मुखौटे को छू रही थी। रास्ते से हटो! मुखौटे वाला व्यक्ति सदमे और क्रोध से भर गया और उसने मुंह खोलकर एमरल्ड हरे विषैली आग की धार उगली। यह विषैली आग हजारों वर्ष भूमिगत दबे लाशों के जहर से बनाई गई थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि छूते ही सड्ढन शुरू हो जाती थी और नवजात आत्मा साधक के भौतिक शरीर को भी जला सकती थी। लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं बचा। उसने विषैली लपटों को अपने चेहरे पर पड़ीडीडीएचने दिया और उसकी त्वचा और मांस सिजलिंग आवाज के साथ जलने लगे। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी हिंसक और पागल थी। आग अच्छी है, काफी तीखी है। विषैली लपटों के बावजूद अर्जुन ने हाथ से बल लगाया और कान से मुखौटे को पकड़ डेच लिया। मुझे देखने दो कि नीचे क्या गंदी चीजें छिपी हैं। नहीं! मुखौटे वाले व्यक्ति ने आतंकित चीख मारी और हताशा से छूटने की कोशिश करने लगा। लेकिन अर्जुन की ताकत बहुत ज्यादा थी। यह पर्वत हिलाने और समुद्र भरने वाली राक्षसी शारीरिक शक्ति थी। नीचे आ जाओ! सिसल! कांस्य मुखौटा जबरन खींच लिया गया। साथ में त्वचा और मांस का बद्धा टुकद्धा भी फट गया। मुख्य हॉल मौत जैसी शांत हो गया। अर्जुन ने खून से सना मुखौटा हाथ में पकड़ा रखा था और थोड़ा भौं उठाकर अब सामने प्रकट हुए सच्चे चेहरे को देख रहा था। क्या यह तुम्हारा चेहरा है? इसे चेहरा भी नहीं कहा जा सकता था। यह सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा था जो काले रूणों से ढका था, जैसे अनगिनत सेंटिपीड्स उस पर रेंग गए हों। नाक नहीं, होंठ नहीं और पलकें भी नहीं, केवल 2 चमकती लाल आंखों की गेंदें बाहर निकली हुई थीं, जो इसे और भी भयानक बनाती थीं। और उस सढ़े चेहरे के माथे के बिल्कुल केंद्र में नाखून जितना बद्धा भूरा क्रिस्टल था। अर्जुन उस क्रिस्टल से निकलती ऊर्जा से बहुत परिचित था। शून्य वापसी। तो यह सड्ढा हुआ राक्षस निकला। अर्जुन ने मुखौटे को लापरवाही से फेंक दिया, लेकिन उसकी भूख कम होने की बजाय और बढ़ गई। वह भूरा क्रिस्टल 100 स्वर्ण केंद्र साधकों से भी ज्यादा उसे लुभा रहा था। वापस दो! मुझे मेरा मुखौटा वापस दो! सच्चा चेहरा दिखाने वाला व्यक्ति पागल हो गया। लग रहा था हाथों से चेहरा ढककर जानवर जैसी गरज निकाल रहा था। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित होकर घूमने लगी। काली दिव्य ऊर्जा भूरे मौत ऊर्जा के साथ मिल गई और हॉल में दिव्य तूफान पैदा कर रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमाका! व्यक्ति का शरीर फूलने लगा। उसके कपड़े फट गए और 4 काली बाहें निकलीं, जिनमें से प्रत्येक मौत ऊर्जा निकालने वाला हड्डी हथियार पकड़े थी। उसकी त्वचा भूरे पत्थरीले बनावट में बदल गई और वह तुरंत 3 जंग लंबा 6 बाहों वाला राक्षस बन गया। यह उसका सच्चा रूप था। एक पागल जो शक्ति के पीछे शून्य की मौत ऊर्जा के साथ सक्रिय रूप से विलय होकर खुद को राक्षस में बदल चुका था। मारो! 6 बाहों वाला राक्षस गरजा और अर्जुन की ओर झपटा। उसके 6 हड्डी हथियार घुसने योग्य तलवारों का जाल बनाते हुए हर वार में स्थान को नष्ट करने वाली मौत ऊर्जा थी। सही है। अर्जुन राक्षस को अपनी ओर आते देखकर गर्दन मोड़ रहा था। खाते समय भोजन को थोड़ा चबाना चाहिए। पीछे हटने की बजाय वह तलवारों के जाल की ओर झपटा। फट फट फट! हड्डी सैनिकों ने उस पर वार किए, उसकी त्वचा काटी और पसलियां काट दी। खून हर तरफ छिटक रहा था, लेकिन वह जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हमलों के बावजूद कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। घाव दिव्य बीज के प्रभाव से तेजी से भर रहे थे और नई बनी मांसपेशियां और भी मजबूत हो रही थीं। वह दूसरे व्यक्ति के हाथ से अपना दिव्य शरीर मजबूत कर रहा था। मर जा, मर जा, मर जा! 6 बाहों वाला राक्षस पागलों की तरह काट रहा था और उसकी आंखों में लाल रोशनी और तेज हो रही थी। वह उस कीड़े को, जो उसका सच्चा रूप देख चुका था, कीमा बना देगा। हालांकि सैकड़ों कट लगाने के बाद उसे अचानक कुछ गलत महसूस हुआ। लड्डके की ऊर्जा कम होने की बजाय और मजबूत हो गई थी।
उन आंखों में लाल रोशनी दो अनंत भंवरों जैसी थी, जो वह हर मौत ऊर्जा का कण लालच से निगल रहा था, जो वह छोड़ बेच रहा था। क्या तुम्हें काटने का काफी हो गया? अर्जुन ने अचानक हाथ बढ़ाया और अपनी गर्दन पर निशाना लगाने वाली हड्डी चाकू को पकड़ देच लिया। ब्लेड ने उसकी हथेली काट दी और हड्डी में फंस गया, लेकिन वह हंसा। अब मेरी बारी है। क्लिक! अर्जुन ने कलाई हिलाई और हड्डी चाकू को दो टुकड़ों में तोड़ डाह दिया। टूटी आधी तलवार पकड़े वह बिजली की गति से राक्षस की छाती के पास पहुंच गया। फट! टूटी ब्लेड राक्षस के दिल में गहरी घुस गई। आओ! राक्षस ने दर्द भरी चीख मारी और उसकी 6 बाहें एक साथ झुंड गईं, अर्जुन को गले लगाकर कुचलने की कोशिश में। लेकिन अर्जुन उससे तेज था। उसने तलवार का हथा छोड़ दिया और उसकी दोनों हाथ लोहे के हुक की तरह राक्षस की छाती में घुस गए और दोनों तरफ पसलियों को पकड़ लिया। खोलो! अर्जुन ने जोरदार चीख मारी और उसकी बांह की मांसपेशियां उभर आईं। सिस्सल! उसने वास्तव में राक्षस की लोहे जैसी कठोर छाती को फाड़ दिया। इससे अंदर का दिल दिख गया, जो भूरी मौत ऊर्जा से घिरा था, और दिल के ऊपर जड्ढा भूरा क्रिस्टल। मैं तुम्हें ढूंढ लिया। अर्जुन की आंखों में जंगली खुशी की झलक चमकी। उसने राक्षस की 6 बाहों को पागलों की तरह पीटने की परवाह नहीं की, और यहां तक कि जब उसकी पीठ टुकड़ों में बिखर गई और रीढ़ टूट गई, तब भी परवाह नहीं की। उसने हाथ बढ़ाया और भूरा क्रिस्टल पकड़ देच लिया। नहीं, वह मालिक का उपहार था। तुम नहीं! राक्षस आतंक में चीख रहा था। उसकी आवाज में किसी उच्चतर प्राणी के प्रति भय था। मालिक! अर्जुन ने मुस्कुराते हुए खून से भरा मुंह दिखाया। अपने मालिक से कह दो, यह चीज अब मेरी है। फट! अर्जुन ने बल लगाया और भूरा क्रिस्टल जबरन निकाल लिया। क्रिस्टल के सहारे के बिना विशाल 6 बाहों वाला राक्षस, जैसे उसकी रीढ़ खींच ली गई हो, तुरंत जमीन पर ढह गया। उसका विशाल शरीर तेजी से सडीडीडने और ढहने लगा और भूरे धूल के ढेर में बदल गया। केवल एक स्वर्ण केंद्र बचा था, जो अभी भी धीरे धीरे धधक रहा था और धूल के बीच मध्यम रोशनी निकाल रहा था। अर्जुन ने स्वर्ण गोली उठाई और उसे कैंडी की तरह मुंह में फेंक दिया। फिर उसने हाथ में भूरा क्रिस्टल देखा। यह क्रिस्टल तलवार कब्र वाले से छोटा था, लेकिन अंदर मौत ऊर्जा बहुत घनी और शुद्ध थी। शून्य वापसी के टुकड़े! अर्जुन ने फुसफुसाया। बिना किसी झिझक के उसने क्रिस्टल को सीधे अपने माथे पर दबा दिया। पिघलो! धड़ाम! एक ठंडी धारा तुरंत उसके दिमाग में घुस गई। अर्जुन का शरीर अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखें उलट गईं और वह सीधा पीछे गिर गया। लेकिन गिरते ही उसके शरीर के अंदर दिव्य केंद्र में अचानक दरार दिखाई दी। एक काला स्याही जैसा और विनाश की ऊर्जा निकालता नवजात शिशु धीरे धीरे दरार में आंखें खोल रहा था। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, केवल एक अनंत शून्यता। इसी समय उत्तर में बहुत दूर बर्फ और बर्फ से ढकी रहस्यमयी महल की गहराई में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो बर्फ के कमल पर ध्यान मुद्रा में बैठा था, अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में जो जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी थीं, उनमें आश्चर्य की झलक दिखी। नरक महल का शतरंज मोहरा टूट गया। बूढ़े व्यक्ति ने उंगलियों से गणना की और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। परिवर्तन! क्या भविष्यवाणी किया गया आकाश भक्षक आखिरकार प्रकट हो गया? वह धीरे से खड़ा हुआ। उसकी नजर अनंत हवा और बर्फ को पार करती हुई उल्टे शहर की दिशा में गई। चूंकि तुम यहां आ गए हो तो क्यों न रुक जाओ, एकदम सही समय। मेरे 10,000 भूत झंडे में अभी मुख्य आत्मा की कमी है। दादा, जागो दादा, छत गिर रही है। मोटे छोटे लड़के की रोती हुई आवाज ढाते हॉल में जैसे गला घुटा बतख की तरह गूंजी। सिर पर ऑब्सीडियन गुंबद ढह रहा था और धूल भरे विशाल पत्थर नीचे गिर रहे थे, जो जमीन पर गहरे गड्ढे बना रहे थे। काला टावर, जो नरक महल की सबसे ऊंची शक्ति का प्रतीक था, अब व्यवस्था के सहारे से वंचित होकर जैसे एक कुरकुरा बिस्किट था और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में मरती हुई कराह निकाल रहा था। अर्जुन मलबे के ढेर में लेटा था, आंखें बंद थीं और चेहरा कागज जितना सफेद था। उसके भौहों के बीच जड्ढा भूरा क्रिस्टल गायब हो गया था और केवल एक गहरे लाल खद्दा निशान बचा था, जैसे बंद आंख हो। अरे नहीं, इस बार हम वास्तव में मांस के गोले बन जाएंगे। मोटा लड़का हताशा से अर्जुन का पैर खींच रहा था और उसे थोड़ा
सुरक्षित कोने में खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कमजोर शक्तियां लगातार ढहती इमारत की संरचना के सामने बिल्कुल अपर्याप्त थीं। चक्की जितना बद्धा पत्थर गिर रहा था, जो दोनों को खून के लोथड़े में बदलने की धमकी दे रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के एक हाथ ऊपर उठा और पत्थर को मजबूती से सहारा दे दिया। हाथ लंबा और पीला था और त्वचा के नीचे हल्की भूरी चमक थी। बहुत शोर है। एक भारी आवाज गूंजी जिसमें नरक की गहराई से आई ठंडक थी। क्लिक। 5 उंगलियां एक साथ लाईं। 1000 पाउंड वजन वाला ऑब्सीडियन तुरंत धूल में बदल गया, जो नीचे गिरा और मोटे लड़के को भिगो दिया। अर्जुन धीरे से बैठ गया। उसने आंखें खोली। मोटा लड़का जमा रह गया, सहज रूप से हाथ छोड़ दिया और जमीन पर बैठ गया। सांस लेना भी भूल गया। वे कैसी आंखें थीं? आंख में सफेदी नहीं और पुतली नहीं, केवल 2 अनंत धीरे धीरे घूमते काले भंवर थे। उस भंवर की गहराई में जैसे मुद्दा हुआ शिशु बैठा था, मुंह खोले हुए और मौन चीख निकाल रहा था। उस चीख का नाम भूख था। सर, आपकी आंखें? मोटा लड़का हकलाया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसके दांत किटकिटा रहे थे। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया। उसने सिर नीचे किया और अपनी छाती को देखा। त्वचा के पार वह ऊर्जा केंद्र के अंदर का दृश्य साफ देख सकता था। मूल टूटा हुआ दिव्य केंद्र पूरी तरह टूट चुका था और उसकी जगह अंगूठे जितने आकार का काला शिशु था। वह ऊर्जा केंद्र के केंद्र में पैर मोदकर बैठा था। उसके चेहरे की आकृति धुंधली थी, फिर भी वह सभी चीजों को मुरझा देने वाली भयानक ऊर्जा निकाल रहा था। नवजात आत्मा या फिर दिव्य शिशु। शून्य वापसी का टुकड़ा पचा नहीं था, बल्कि इस दिव्य शिशु का दिल बन गया था, जो लयबद्ध धड़धक रहा था। भूरी मौत ऊर्जा पंप कर रहा था और शरीर की हर इंच नसों को फिर से आकार दे रहा था। क्या यह वह क्षेत्र है? अर्जुन ने मुट्ठी भींची। हथेली में हवा कुचल गई और क्रिस्प आवाज निकली। यह शक्ति पिछले झूठे केंद्र क्षेत्र साधक से 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। उसने महसूस किया कि वह इस उल्टे शहर को एक घूंसे से चूर चूर कर सकता है, लेकिन इसके साथ गहरी खालीपन भी आया। दिव्य शिशु रो रहा था। यह भोजन मांग रहा था। साधारण मांस और खून अब उसके लिए काफी नहीं था। यह उच्च स्तर की शुद्ध ऊर्जा चाहता था, जैसे आत्मा। गुनगुन। तभी हॉल के केंद्र में मुखौटे वाले व्यक्ति की बिना सिर वाली लाश अचानक फट गई। लाश से मोटी और घनी काली धुंध निकली, हवा में घनीभूत होकर विशाल काला झंडा बन गई। झंडे पर अनगिनत भयानक भूत चेहरे करहे हुए थे और झंडे के डंडे की चोटी पर एक भूतिया बूढ़ा खद्दा था। बूढ़ा सफेद बाल और दाढ़ी वाला था, बर्फ नीले वस्त्र पहने था और आंखें बर्फ और बर्फ जितनी ठंडी थीं। यह उत्तर के रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति का प्रक्षेपण था। मेरा मोहरा नष्ट करो, मेरे टुकड़े ले लो। बूढ़े का प्रक्षेपण ऊपर से अर्जुन को देख रहा था। उसकी आवाज गरजदार थी और अटल अधिकार से भरी थी। तुम्हारा भौतिक शरीर काफी अच्छा सामग्री है, एकदम सही समय। मेरे 10,000 भूत झंडे में अब भी मुख्य आत्मा की कमी है। पकड़ हो। बूढ़े ने हाथ उठाकर इशारा किया। विशाल काला झंडा हवा में फूल गया और तुरंत पूरे हॉल के गुंबद को ढक लिया। झंडे से अनगिनत पीली भूतियां हाथ निकले विलाप करती हुई और अर्जुन पर झपट पड़े। यह आत्मा को लक्ष्य करने वाला घातक हमला था। एक बार पकड़े गए तो उनकी आत्मा जबरन शरीर से खींच ली जाएगी और कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मोटा लड़का इतना डरा कि उसकी आंखें उलट गईं और वह बेहोश हो गया। अर्जुन खद्दा रहा। आसमान भरते अनगिनत भूतियां हाथों को ऊपर देख रहा था। वह न तो बचा और न ही कोई रक्षा उपाय किया। उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कुराती अत्यधिक लालची मुस्कान आ गई। भोजन पहुंचाने वाला। अर्जुन ने होंठ चाटे और उसकी पूरी काली आंखों में घूमता भंवर अचानक तेज हो गया। बिल्कुल समय पर उसने अचानक मुंह खोला। वाह! एक शिशु की चीख अचानक उसके मुंह से फूटी, या फिर उसके ऊर्जा केंद्र के अंदर दिव्य शिशु से। चीख कर्कश नहीं थी, लेकिन सीधे आत्मा तक भेद रही थी। वे भूतिया हाथ जो आक्रामक ढंग से दुश्मन को पकड़ डाच रहे थे, चीख सुनते ही जोर से कांप उठे और झंडे में वापस जाने की कोशिश करने लगे। चूंकि तुम आए हो तो मत जाओ। अर्जुन ने पैरों से धक्का दिया और उसका शरीर काले तोप गोले की तरह आसमान में उड़ा। उसने संक्षारक भूतियां ऊर्जा की परवाह नहीं की और सीधे काली धुंध में टकरा गया। तुम क्या कर रहे हो? हवा में बूढ़े का प्रक्षेपण थोड़ा बदल गया।
उसने एक भक्षण नियम महसूस किया जो उसे भी बेचैन कर देता था। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का शरीर बूढ़े के प्रक्षेपण के सामने प्रकट हो गया। उनके चेहरे 3 इंच से ज्यादा दूर नहीं थे। बेशक, खाना है। अर्जुन ने अचानक हाथ बढ़ाया और बूढ़े के प्रक्षेपण के कंधों को पकड़ डाच लिया। वह केवल घनीभूत दिव्य ऊर्जा से बना भूतिया रूप था जिसमें कोई भौतिक रूप नहीं होना चाहिए था। लेकिन अर्जुन के भूरे मौत ऊर्जा से ढके हाथों के नीचे भूतिया रूप वास्तविक मांस और खून की तरह पकड़ देच लिया गया। धृष्टता। बूढ़े का प्रक्षेपण क्रोधित हो गया और नवजात आत्माचरण का भयानक मानसिक सदमा छोड़ दीच दिया। नवजात दिव्य शिशु होकर मुझसे बेइज्जती करने की हिम्मत। धमाका। मानसिक तूफान पास की दूरी पर फटा। अर्जुन के 7 छिद्रों से काला खून बह रहा था और उसका चेतना सागर जोर से हिल रहा था, लेकिन चौधने की बजाय वह और भी हिंसक ढंग से हंसा। नवजात आत्माचरण साधक का दिव्य ज्ञान प्रक्षेपण। अर्जुन ने मुंह खोला और उस पल में लग रहा था वह उसके कानों तक फट गया है और अंदर अनंत अंधेरा दिख रहा था। यह वास्तव में बहुत कुरकुरा स्वाद का होगा। क्लिक। उसने बूढ़े के प्रक्षेपण की गर्दन पर काट लिया। आह! बूढ़े ने चीख मारी। यह शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि दिव्य ज्ञान के टुकड़े होने का असहनीय दर्द था। उसे भयानक आश्चर्य हुआ कि 10,000 भूत झंडे से जुद्धी उसकी एक छोटी सी आत्मा का टुकड़ा इस लड्ढके ने वास्तव में काट लिया था। तुम पागल हो, तुम पागल हो! बूढ़े का प्रक्षेपण हताशा से छूटने की कोशिश कर रहा था और मूल रूप में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। गुलप। अर्जुन ने मुंह में भोजन निगला और महसूस किया कि ठंडी धारा सिर तक पहुंच गई। उसका पहले अस्थिर चेतना सागर तुरंत शांत हो गया और यहां तक कि मजबूत हो गया। ठंडा। यह अद्भुत था। उच्च स्तर साधक की आत्मा को सीधे निगलने का एहसास स्वर्ण केंद्र साधक के मांस और खून खाने से 100 गुना ज्यादा संतोषदायक है। एक और काट। अर्जुन की आंखें चमक रही थीं और बूढ़े को भागने का मौका नहीं दे रहा था। उसने दोनों हाथों से प्रक्षेपण को कसकर पकड़ लिया, जैसे भूखा भेद दिया शिकार को फाड़ देट रहा हो और भूखेपन से निगल रहा हो। फट। दिव्य ज्ञान का एक और बद्धा टुकद्धा फाड़ देख लिया गया। तुम हरामी! मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब मेरा सच्चा रूप आएगा तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। बूढ़े की गरज कमजोर होती गई और उसका आकृति और फीकी होती गई। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। अंतिम काट के साथ अर्जुन ने बूढ़े के बचे सिर को निगल लिया। डकार। प्रक्षेपण गायब हो गया। अब अनियंत्रित 10,000 भूत झंडा विलाप भरी चीख निकालकर तेजी से सिकुड़ाट गया और हथेली जितने छोटे काले झंडे में बदल गया जो जमीन पर गिर गया। अर्जुन हवा में तैर रहा था, आंखें बंद किए पूरी तरह तल्लीन लग रहा था। ऊर्जा केंद्र का दिव्य शिशु रोना बंद कर चुका था, बल्कि डकारली पैर मोद्धा कर बैठ गया और इस शानदार आत्मा भोज को पचाने लगा। दिव्य ज्ञान को शुद्ध करते समय दिव्य शिशु की मूल धुंधली आकृति साफ होने लगी और धुंधले रूप से अर्जुन जैसी हो गई। फू! अर्जुन ने आंखें खोलीं और सड्डी हुई हवा बाहर निकाली। पूरी काली आंखों का योद्धा धीरे धीरे सामान्य हो गया और पुतलियां वापस आईं, लेकिन उन पुतलियों की गहराई में अभी भी असहज भूरी छाया बनी हुई थी। वह आसमान से नीचे उतरा और जमीन से 10,000 भूत झंडा उठा लिया। यह आधा कदम जादुई हथियार स्तर का दुष्ट उपकरण था जिसमें 10,000 बेगुनाह भूत थे। हालांकि उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे, लेकिन स्नैक रिजर्व के रूप में अच्छे थे। धमाका। मुख्य हॉल का ढहना जारी था। व्यवस्था और उसके स्वामी के सहारे के बिना यह उल्टा शहर आखिरकार समाप्त हो गया। अब जाने का समय है। अर्जुन बेहोश मोटे लड़के के पास चला गया और उसे चूजे की तरह उठा लिया। उसने चारों ओर गिरते पत्थरों को देखा और दूर नरक महल के शिष्यों को चींटियों की तरह घबराकर गिरते देखा। कोई दया नहीं थी, केवल उदासीनता थी। छोटे मोटे जागो,